हस्बैंड के साथ गद्दारी करने का ये अंजाम होगा, कभी सोचा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। मेरी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद में मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। 2 महीने की मैं दुल्हन थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड जाए। हर चीज़ मेरे लिए नई थी। वो घर नया था, उस घर के तौर तरीक़े नए थे, यानी कि हर एक चीज़ नई थी। और वैसे भी नई नई जब शादी होती है, इंसान को हर एक चीज़ से प्यार हो जाता है। कुछ इस तरीके से मैं भी अपने हस्बैंड से प्यार करा करती थी और मैंने उन्हें मना करा कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और आप मुझे छोड़ कर के जा रहे हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मेरी यादों के सहारे रहना, रोज़ कॉल करा करूँगा, वीडियो कॉलिंग करा करूँगा और एक दूसरे को देखा करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के लिए मुझे जाने दो ताकि मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, लाजमी है, हमारा रूम भी एक ही था और उसके पास में एक हॉल था, बस उसके बाद और कुछ भी नहीं था। मैंने भी सोचा शायद अच्छे से अच्छा हमारा मुस्तकबिल बन जाए। मैंने उन्हें जाने दिया, पर जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन मेरी बहुत बुरी हालत रही। मैं रात भर रोती रही और उनके कंधे पे आंसू बहाती रही। वो मुझे प्यार करते रहे, समझाते रहे और कहते रहे कि बहुत दूर का रास्ता नहीं है, जल्दी आ जाऊंगा और शायद मैं देखूंगा तो तुम्हें बुला लूँगा। दुबई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस मैं भी मान गई। औरत आई जाती है आदमी के बहकाए में, बातों में। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड सुबह के टाइम पे चले गए। जब वो गए उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेकार रही। वक्त जैसे जैसे था कट रहा था, मैं काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आया करती। जाने के बाद जैसे उन्होंने वादा करा था वैसे ही करा, रोज़ कॉल करते और वीडियो कॉलिंग करके भी हम काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते, एक दूसरे को देखते और बहुत प्यार करते। मुझे उनकी आदत सी पड़ गई थी उनके साथ कि वो रातें मैं नहीं भूल पाती थी, वो बातें नहीं भूल पाती थी। वो हंसना, खेलना, घूमने जाना, हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से वापस आ जाए ज़िंदगी में। ये क्यों गए, कभी मैं हंसती और कभी मैं रो पड़ती। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे जो देवर थे वो हमेशा मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। छोटा देवर कहते हैं ना कि होता ही ऐसा नटखट सा। वो मेरे पास आते हैं और आने के बाद में मुझे हंसाने की कोशिश करते और कहते भैया तो जल्दी आ जाएंगे, भैया की जगह मैं हूँ ना, मुझसे बात करा करो। और मैं भी हंसी में निकाल दिया करती, टाल दिया करती। अब ऐसे उन्हें लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे देवर मेरे साथ गुजारने लगे थे और हम हंसी मजाक करते, मूवीज़ देखते, काफ़ी देर फ़ोन देखते और कहीं ना कुछ बना करके खाया करते। मेरी सास, मेरे ससुर को कोई एतराज़ नहीं था, ना ही उन्हें हमने एहसास होने दिया कि हमारे बीच में कुछ पनप रहा है। और देखते ही देखते वो जो दूरियां थी कब नज़दीकियों में बदल गई, पता नहीं चला। अक्सर जब भी वो आते मेरी गोद में लिटते और मैं उनके बाल के अंदर उंगलियां करती और वो बहुत हंसते और कहते कि भाभी तुम्हारी जैसी ही लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगी। कभी वो कहते कि चलो भैया को छोड़ो और मुझसे ही कर लो तुम। और इसी तरीके से हमें हंसी मजाक हुआ करती और काफ़ी टाइम हमारा आपस में गुजरा करता। अब तो ये हद हो गई थी कि कभी कभी मेरे देवर दोपहर में आके मेरे कमरे में आराम करा करते और मुझे अच्छा लगा करता। वक्त का अब कुछ पता नहीं होता, इंसान के दिल में कब शैतान आ जाए। वैसे भी ये जो उम्र होती है ना, ये बहुत कच्ची होती है, इसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाता और यही सोचता है कि नहीं सब ठीक है, लेकिन कहीं ठीक नहीं होता। इस सफ़र में मैं निकल पड़ी थी जो मेरे लिए आगे चल के एक खाई का रूप लेने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र मेरे लिए इतना भयानक होगा। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास चाहा था। मैंने सोचा कि बस मेरा थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस बीच में मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया करता और मैं काफ़ी देर बात करा करती, लेकिन जैसे ही मेरे देवर आते मैं फ़ौरन फ़ोन कट कर देती। और अब मेरा ऐसे होने लगा था कि मैं अपने हस्बैंड से दूर और उसके नज़दीक जाने लगी थी। एक बार तो ऐसा हो गया कि घर के अंदर कोई भी नहीं था और मेरे देवर आ गए और फिर काफ़ी देर हमने बातचीत करी, हंसी मजाक करी और देखते ही देखते कब हम उस दुनिया में पहुंच गए जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। और बाद में जब मैं बाहर आई तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि ये क्या गलती करी मैंने। अब तो ये सिलसिला शुरू हो चुका था हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए था जो मेरे साथ वक्त गुजारे।
जो चीज़ मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रही थी, अब मुझे वो मेरे देवर से मिलने लगी थी और मैं उस चीज़ की आदी हो गई थी। क्योंकि नई नई शादी के बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक नई होती हैं और इसी तरीके से वक्त गुज़रता रहा। लेकिन अचानक ही एक दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे उल्टियाँ आने लगी और चक्कर आने लगे। मेरी सास को इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था, बस वो ये सोचती थी कि नॉर्मल भाई भैया भाभी जिस तरीके से देवर भाभी हंसी मजाक करते हैं ऐसे ही करते होंगे। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस मैं तो पूरी डर गई कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं और ये किस तरीके से हुआ। ये तो शुक्र था कि उस दिन मेरी सास नहीं गई थी और मेरा देवर ही मुझे लेकर गया था डॉक्टर के यहाँ। सास बार बार कह रही थी कि उल्टी चीज़ें खाने से ही इनको ऐसा हो रहा है, एसिडिटी हो गई है। और ये अभी तक मेरे हस्बैंड को जा कर के 1 साल हो चुका था। इस बीच में मैं कई बार अपने देवर के साथ मिल चुकी थी और मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। बस डॉक्टर ने जैसे ही बताया मैं पूरी घबरा गई, मेरे देवर भी घबरा गए कि अब क्या करें। और मैंने उसी डॉक्टर से बोल करके अबॉर्शन वहाँ पर कराया, क्योंकि देवर साथ थे। उन्होंने सोचा हस्बैंड है साथ में, राज़ी मंदी है। और उसके बाद में मैं वहाँ से आ तो गई। सबको पता था मेरी तबीयत ख़राब है, आराम करने का मौका मिल गया, आराम करती रही और इसी तरीके से वक्त गुजर गया। कुछ दिनों के बाद में मेरे हस्बैंड आ गए और हमारा जो सिलसिला था वो रुक गया। अब मेरे देवर मुझसे थोड़ा दूर दूर रहने लगे थे जब से ये बात गुजरी थी। मैं भी समझ रही थी कि ये मुझसे दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करती। औरत कहते हैं ना, हर जगह से मजबूर होती है, कह भी नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड आ गए, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। इसी बीच मेरे देवर का रिश्ता आया और मेरी सास ने रिश्ता कर दिया। मैंने उनसे कहा भी कि तुम शादी करोगे, तो उन्होंने कहा हाँ करनी तो पड़ेगी। जब तुम शादीशुदा होकर रह सकती हो तो मैं भी शादीशुदा होकर रह सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब हमारे बीच में दूरियाँ आ गई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी थी और उनकी शादी भी हो गई। लेकिन अब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ रहते रहते मेरी शादी को 2 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बनी थी। जो मैंने उस टाइम पे अबॉर्शन कराया उसके बाद मुझे फिर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हाँ मेरे दिन कभी ऊपर आए हों या मैं इस चीज़ को महसूस करूं। लेकिन जैसे ही मेरे देवर की शादी हुई, मेरे देवर के 2 महीने के बाद ही पता चला कि गुड न्यूज़ है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप अपना चेकअप कराएं। मेरे हस्बैंड का चेकअप हुआ तो वो नॉर्मल निकले, माशाल्लाह वो बिल्कुल सही थे। फिर उसके बाद मेरा चेकअप हुआ, लेकिन मेरा भी नॉर्मल था। अब मैंने बतेरी कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं भी कंसीव करूं, मुझे भी बेबी आना चाहिए। क्योंकि मेरे देवर के यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे के दिन आने के नज़दीक आ रहे थे, उनकी चाहते दादी दादा की सबकी उनकी तरफ हो गई थी। अब कोई मुझसे ज़्यादा प्यार से बात भी नहीं करता था, वो इज़्ज़त भी नहीं थी। क्योंकि जब बच्चा आता है तो उसकी माँ की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। मैं एक ऐसा पेड़ थी जिसके ऊपर ना फल था ना फूल था, तो कोई मेरी क्यों कदर करता। अपनी गलती के ऊपर खुद ही खुद एहसास होता, पछतावा होता, शर्मिंदगी होती कि ये मैंने अपने हाथों से क्या करा। खैर जैसे तैसे वक्त गुज़रता रहा, उनके यहाँ पे ऊपर वाले ने बेटा दिया। अब मेरे देवर का मुझसे कोई राब्ता नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी हमारे बीच में, क्योंकि अब उन्हें उनकी फैमिली मिल चुकी थी। मैं तो सिर्फ़ एक यूज़ करने के लिए मिली थी, जो उन्होंने अपना यूज़ करा और मुझे एक तरफ कर दिया। लेकिन मेरे हाथों से मेरी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली मैंने। देखते ही देखते वक्त गुज़रता चला गया और वो 4 बेटों के बाप बन गए और मैं एक भी बेटा तो बेटा बेटी भी नहीं जन्म दे पाई। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में गलती ही इतनी बड़ी करी थी। पता नहीं वो जो मैंने खून करा था उसकी बद्दुआ थी मेरे साथ या क्या थी, या मैंने अपने शौहर के साथ गद्दारी करी थी। उन्हें आज तक नहीं पता कि मैंने उनके पीठ पीछे क्या करा। अपने लिए जहन्नुम बना ली अपनी ज़िंदगी, अपने लिए आखिरत भी ख़राब कर ली और सज़ा भी ऊपर वाले ने मुझे ऐसी दी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे नहीं पता ये किस वजह से अल्लाह ने मेरे साथ में इस तरीके से करा, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है, मेरे शौहर के साथ गद्दारी करने की सज़ा है, अपने अरमानों को गैर मर्द के साथ में पूरे करने की सज़ा है। ये सज़ा इतनी बड़ी है कि रात और दिन मेरा दिल कचोकता है। अपने आप से नज़रें भी नहीं मिला पाती। जब जब मैं उसके बच्चों को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं अपने आप को संभाल पाती, उसके बातों में ना आती, ना अपने आप को उसके हवाले करती और ना इतनी बड़ी सज़ा पाती। उसकी ज़िंदगी तो आज भी आबाद है और कल भी आबाद रहेगी, लेकिन मैंने अपने हाथों से क्या करा। दुख इस बात का है कि मेरे हस्बैंड कभी ये शिकवा नहीं करते कि मैं माँ नहीं बन सकती। हमेशा मुझे एक झूठी आस दे के रखते हैं कि कभी तो ऊपर वाला सुनेगा।
उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ क्या गद्दारी करी। वो आज भी मुझ पर उतना ही भरोसा करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करा करते थे। ये राज मेरे और मेरे देवर के बीच में कहीं दब करके रह गया। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया, पर मैं उसी राह पे खड़ी हूँ जहाँ कल खड़ी थी। ना अपने आप से नज़रें मिला सकती हूँ, ना अपने आप को माफ़ कर सकती हूँ। ये कैसी ज़िंदगी मैंने चुनी थी, मैं नहीं जानती।